विधायक जी, आप पे हमला हुआ है, आरयूआईडीपी के अधिकारियों ने आप पे हमला किया, क्या मामला है पूरा बताएं। देखिए, आरयूआईडीपी ने पानी की सप्लाई को तो सारे शहर में बाधित कर रखा है। इनके ऊपर ना पीएचईडी का असर है, ना कोई और अधिकारी का असर है। सारे पत्रकार बंधु जानते हैं, सारी पुरानी आबादी जानती है कि विगत 7 दिनों से लगातार करणपुर रोड, पुरानी आबादी के काफ़ी बहुत ज़्यादा एरिया पानी की सप्लाई न होने से त्रस्त है। इनके पास न तो स्थायी वालमैन है, ना स्थायी कोई लाइनमैन है, और इनकी सप्लाई इतनी स्लो है कि वो वाल पूरा खोलते ही नहीं है। लेकिन पिछले 7 दिनों से तो एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा। लोग पानी के लिए त्राई कर रहे हैं, हालांकि बाथरूम तक के लिए लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। इसी संबंध में आज इनसे एक पीएचईडी के मार्फत इनको बुला करके आरयूआईडीपी को और एलएनटी के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनको बुला करके एक मीटिंग की जा रही थी कि इसकी समस्या का समाधान क्या होगा। इनसे जब भी उस पुरानी आबादी एरिया के हमारे जो जनप्रतिनिधि है वो जब भी बात करते हैं, ये सारी बात पीएचईडी के ऊपर उड़ेल देते हैं कि उनकी सप्लाई नहीं है, जबकि पीएचईडी का ये कहना है कि हमारे पास 1 महीने तक भी यदि पानी नहीं आए तो हमारे पास पानी स्टोर पड़े। सुबह 9:30 बजे एक्सीएन साहब ने उनको मीटिंग के लिए फ़ोन कर दिया। राइट 11 बजे एएन किशन धारीवाल जी यहाँ आ गए, जो पुरानी आबादी के बारे में ये ज़्यादा वाकिफ़ है। ये लगातार उनको फ़ोन करते रहे, लेकिन ना तो आरयूआईडीपी के अधिकारियों के कान पे जू रहेंगी, ना ये एलएनटी के लोगों की। एक बार मैंने भी फ़ोन पे उनको कहा भी आप लोग आइए, यहाँ अधिकारी बैठे हैं, मेरे को भी और काम है, इस बात का समस्या का समाधान करें, लेकिन ये फिर भी नहीं आए। आखिर मैंने ये सोचा भी वो नहीं आ रहे हैं तो अपने उनके दफ्तर में जा करके बात कर लेते हैं। मैं गाड़ी में जा ही रहा, बैठा ही था कि इतनी देर में ये लोग वहाँ मौके पे पहुँच गए, विधायक सेवा केंद्र। यहाँ पहुँचते ही स्वाभाविक है कि यदि कोई अधिकारी जिसकी हमें जन समस्या के निराकरण के लिए ज़रूरत है और समय की पाबंदी नहीं रखे, तो एक आक्रोश स्वाभाविक है, हर व्यक्ति के मन में आएगा। मैंने आक्रोशित शब्दों में उनको सिर्फ ये उड़ामा दिया कि भाई आप लोगों को जनता की कोई चिंता है या नहीं है। मेरा तो इतना बोलना ही था कि एएन आरयूआईडीपी ने मेरे ऊपर हमला कर दिया, जिससे मेरा चश्मा टूट गया, मेरे को आँख के नीचे चोट लगी। उसके बाद मैंने पुलिस थाने फ़ोन कर दिया। फ़ोन करने के बाद पहले उनका डीओ आया, उसके बाद सीआई साहब खुद आ गए। अब उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो रही है। लेकिन आप ये देखिए, 550 करोड़ रुपए की जल योजना सरकार ने, और समय बाध्यता तो कब की खत्म हो चुकी, लेकिन उसके बावजूद भी आज आप सभी पत्रकार बंधु जानते हैं, आप भी अपने अखबारों के माध्यम से, अपनी मीडिया के माध्यम से बार बार ये जाहिर कर चुकी है कि एलएनटी ने आरयूआईडीपी के माध्यम से सारे गंगानगर का भट्टा बिठा दिया। तो साहब, ये गंगानगर पिछली सरकार में जो भट्टा बैठ गया वो बैठ गया, लेकिन अब जनता जागरूक हो गई, उनके जनप्रतिनिधि जागरूक हो गए। हम शहर का भट्टा नहीं बैठने देंगे, और जो उन्होंने ये कृत्य किया है उसके खिलाफ एफआईआर होगी। और इस अधिकारी के खिलाफ मैं विधानसभा अध्यक्ष को भी लिखूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखूंगा, माननीय प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी साहब को भी लिखूंगा। इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ताकि न केवल गंगानगर, जहाँ जहाँ भी राजस्थान में इनका काम चल रहा है, वहाँ की जनता को इनसे, इनके जो इनका गैर व्यावहारिक तरीका है उससे राहत मिलेगी। मेरे को ये लगता है कि इन्होंने ये धांधली करके जो करोड़ों का हेरफेर किया है, अब सरकार के पास वक्त आ गया कि इनकी सारी जांच खोली जाए। जब तक ऊपर से कोई बड़ा अधिकारी यहाँ नहीं आएगा, तब तक मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि एक बार पीएचईडी को पुनः शहर की पानी की सप्लाई की व्यवस्था दुरुस्त करने का काम दिया जाए। हमारे अधिकारी जो राज्य सरकार से संबद्ध है, बड़े लगनशील है और पिछले काफ़ी समय से ये प्रयासरत है, लेकिन इन्होंने तो पीएचईडी के एक्सीएन एएन को भी एकदम एक आम नागरिक समझ लिया, जैसे ये भी सड़क छाप हो। इनकी बात का इनके कानों पे कोई असर ही नहीं हो रहा। ऐसा नहीं होगा।
ये गंगानगर हमारा अपना शहर है। हम इस शहर को इनकी जेब भरने के लिए और इनकी हट धर्मिता के सामने बर्बाद नहीं होने देंगे। जनता जाग गई है, हम इसका पूरा निदान करवा करके ही इनका पीछा छूटेंगे।